हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो वीडियो ऐसे इंसान के ऊपर है जो मुझे लगता कि उससे बड़ा दुख कुछ हो सकता है। जी, मैं बात कर रही हूँ द रोड राजवीर की, जिनकी 3/5/2023 को डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट की वजह से। वो घूमने के लिए जा रहे थे बाहर खाना खाने के बाद, और पीछे से गाड़ी वाले ने आके उनको टक्कर मार दी थी, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। स्नैपी गर्ल सपना के सेकंड हस्बैंड थे द रोड राजवीर, और उनके पहले हस्बैंड जो थे सूरज चौधरी, उनकी डेथ हुई थी 27 मई 2021। राजवीर की डेथ हुई है 3 मई 2023। उनकी हुई थी 27 मई 2021। तो दोनों भाइयों की जो डेथ हुई है वो सेम मंथ में हुई है। और दोनों की जब सूरज जी की डेथ हुई थी, तो जब उनकी बेटी आरू 5 महीने की थी, ठीक है। और जब अब राजवीर की डेथ हुई है तो उनकी बेटी भी 5 मंथ की थी, ठीक है। तो ऐसा एक मतलब वो हो गया ना एक, कि ऐसे कैसे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सेम मंथ में दोनों भाइयों की डेथ हो गई। जब दोनों भाई की डेथ हुई उस टाइम पे दोनों की एज सेम थी, 27। दोनों की बेटी 5 महीने की थी। तो इस चीज का पता है लोगों ने क्या बवंडर मचा रखा है कि इस चीज का दोषी सपना को ठहराया जा रहा है कि द रोड राजवीर की मौत का जो दोषी है ना वो सपना है। तो मुझे एक बताओ, उसकी वाइफ सपना उनकी डेथ की जिम्मेदार कहाँ से होगी? कहाँ से तुम्हें लगता है कि कोई औरत अपने पति की मौत की जिम्मेदार कैसे हो जाएगी? तुम खुद एक औरत हो, औरत होके औरत को गलत कैसे ठहरा सकते हो? थोड़ी बहुत सेंस तुम्हारे अंदर, शर्म है नहीं है? जब वो लड़की वीडियो देखेगी तो उस पर क्या बीतेगी कि ऐसे ऐसे वर्ड बोले जा रहे हैं उसके बारे में कि एक माँ के 2 बेटों को खा गई, डायन है, दोनों बेटों को छीन लिया, अशुभ है, मंगली है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। अरे जब उसके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, उसके ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम क्यों फालतू में अपनी टांग अड़ाते हो बीच में आकर? तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ? किसी से ये नहीं सोच रहे कि उस लड़की पर क्या बेहतरी होगी कि उसने इतनी कम उम्र में अपने 2 हस्बैंड को खो दिया, 2 बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है, पूरे ससुराल की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है। वो बूढ़े माँ बाप जिनके 2 सहारे थे, दोनों सहारे छीन लिए भगवान ने, ठीक है। वो सपना के माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी की 2 बार शादी कराई और दोनों बार वो विधवा हो गई। वो 2 बेटियां जिनके 2 बाप थे और दोनों में से एक भी बाप नहीं बचा। तो ये देखो उस लड़की पे क्या बीतरी होगी। और ऊपर से आप लोग कहते हो कि वीडियो बना के कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं वो लोग। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कंडीशन है उस लड़की की कि वो वीडियो बना के तुम्हें अपडेट दे कि उसकी राजवीर जी की डेथ हुई है कि नहीं हुई है? तो तुम लोग सोच के देखो, मतलब कि वो इस कंडीशन में तुम्हें लगती है कि जिसने 2 साल में 2 बार विधवा हो गई हो, 2021 में विधवा हो गई हो, फिर 2023 में विधवा हो गई हो, 2021 में उस पर क्या बीती थी? उसने फिर दोबारा से कोशिश करी कि नहीं मैं संभालती हूँ। उसके बाद उसने फिर अपनी ज़िंदगी नई से शुरू करने की स्टार्ट की। फिर क्या हुआ? फिर 2023 में फिर उसके हस्बैंड को छीन लिया गया। ये नहीं सोचे तुम लोग कि उस बेचारी पर क्या बेहतरी होगी, उसकी क्या हालत होगी? क्या उसकी हालत ऐसी होगी कि वो वाईटी पर आकर तुम्हें अपडेट दे? क्या हर न्यूज़पेपर में नहीं आई ये न्यूज़? ये कोई फेक न्यूज नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो विश्वास करो, ये फेक न्यूज नहीं है, ये एक रियलिटी है। सच में द रोड राजवीर इज नो मोर। द रोड राजवीर नहीं रहे हम लोगों के बीच में। कि देखो, जब हम लोगों को इतना सदमा लगा है, हम लोगों को इतना दुख हुआ है, तो उसके परिवार वालों को, उनको क्या फील हो रहा होगा, क्या बीत रहा होगा उस लड़की के ऊपर? उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। इतनी छोटी सी उम्र में वो 2 बार विधवा हो गई, उस पर क्या बीत रही होगी? लेकिन कुछ लोगों ने तो अब भी कि सूरज जी का बर्थडे बनाती थी और सूरज जी के मनने का कोई दुख नहीं है इस लड़की को, ये तो खुश थी, ये तो इसकी अपने देव से शादी करना चाहती थी, ये तो खुश थी, इसने तो जान पूछ के ये किया वो किया, इसके साथ सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। अरे थोड़ा बहुत सेंस है? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हो तुम लोग?
मतलब हर चीज़ के लिए लड़की जिम्मेदार कैसे होती है? अगर किसी हस्बैंड की 2 बार वाइफ मर जाए तो क्या वो हस्बैंड उस हस्बैंड को नहीं बोला जाएगा बिल्कुल भी कि वो मनहूस है, वो राक्षस है, उसने अपनी 2 वाइफ खा ली? नहीं, क्योंकि आदमी नहीं बोलते ऐसे वर्ड बोलते हैं औरत। औरत की दुश्मन औरत ही होती है, लेकिन उसको इतना सब सुनाया जा रहा है, उसको इतना गंदे गंदे वर्ड बोले जा रहे हैं कि 2 बेटों को खागी, 2 बाप मतलब 2 आदमियों को खागी, डायन है, ये तो मनहूस है, ये है, वो है। ऐसे ऐसे टाइटल लगा दिए कि मेरे घर से निकल जा, तूने मेरे 2 बेटों को खा गई। मतलब यार शर्म है कुछ, तुमने बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर रखी है। क्या वो लड़की नहीं देखती होगी? इस सब से तुम उसे उभरने की शक्ति नहीं दे रहे और उसको डाउन करते जा रहे हो। अगर तुम उसके कुछ सपोर्ट में होते, अच्छे अच्छे कमेंट करते, उसको कुछ सहारा देते, तो शायद वो लड़की उभर जाती, शायद वो कुछ आगे लाइफ में कर भी लेती। लेकिन तुम लोगों के इतने गंदे गंदे कमेंट सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि वो लाइफ में आगे चल पाएगी? अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाएगी वो? यार कोई औरत तो जो भगवान ने लिखा था उसके नसीब में वही तो हो रहा है उसके साथ। कोई नसीब अपने आप तो नहीं लिखता। उसने अपने आप तो जानबूझ के अपने हस्बैंड को नहीं मारा, उसने जानबूझ के तो अपने आप को विधवा नहीं करा। भगवान ने अगर उसका कर्म ऐसी बनाए हैं, उसके कर्म में दुख ही लिखे हैं, तो उसको कोई नहीं टाल सकता। और भगवान ने भी ये सोचा कि एक को मैं 2 बेटे दे रहा हूँ और दोनों के दोनों बेटे छीन रहा हूँ, उसके बुढ़ापे का दोनों सहारे छीन लिए, उनकी बुढ़ापे की जो लाठी थी पूरी की दोनों की दोनों छीन ली, तो उन पे क्या बीतरी होगी? इस बात से कोई मतलब नहीं है ना, दोनों के दोनों खत्म कर दिए। बोलते हैं कोई बात नहीं, सब्र कर लो, शायद नसीब में कुछ अच्छा लिखा होगा। इससे और क्या अच्छा लिखा होगा? 2 बार उसकी शादी हुई, 2 में से 1 बार भी उसको खुश नहीं देखा गया आप लोगों से, तो फिर काय के लिए? जीते जी तो उसको बद्दुआ देते ही थे, मरने के बाद भी छोड़ा नहीं है, मरने के बाद भी बद्दुआ पे बद्दुआ ही दिए जा रहे हो। कुछ थोड़ी बहुत शर्म कर लो, जब अपने पे बीतती है ना, जब मालूम चलता है। खुद सोच के देखो, अगर ये सब तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम्हें कैसा लगता, तुम्हारे पे क्या बीतती। इसलिए कुछ जुबान पे कंट्रोल कर लिया करो। और आदमी कोई कुछ नहीं कहने का, एक बता दूँ, आदमी कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये जो बोल रहे हैं ना, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, ये भी सिर्फ औरत ही कर रही है, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन जो है ना, वो औरत ही होती है। और मैंने पहले भी कहा, अगर ये सब आदमी के साथ हुआ होता ना किसी के, तो कोई नहीं बोलता, उसे कोई राक्षस या मनहूस नहीं कहता। जो भी कलंक लग रहे हैं वो एक औरत के ऊपर ही लग रहे हैं बस। पहले शादी कर ली तो वो गलत हो गया, सूरज जी को प्यार नहीं करती थी, सूरज जी का मजाक बना रही थी, सूरज जी की आत्मा दुखी होगी। हाँ, यहाँ तक बोला कि सूरज जी की आत्मा दुखी होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा शराप दिया है कि ये विधवा हो जाए फिर से। यार पता नहीं कैसे कैसे लोग हो तुम। 2023 चल रहा है और इसमें भी तुम लोगों की ऐसी सोच है, इतनी गंदी सोच है। तो इस वीडियो करती मैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ फिर एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। और प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उस लड़की को बख्श दो, छोड़ दो, अपना काम करो। वो नहीं है कि वाईटी पे आ पाए, कंडीशन देखो उसकी। और बार बार अपडेट मत मांगो किसी से भी। अपडेट यही है कि राजवीर चीज़ नो मोर।